पश्चिम एशिया पर मंडराते बड़े खतरे का असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दिखने लगा है। ईरान के हमले से पहले अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमत $70.78 प्रति बैरल थी, जो 24 घंटे के अंदर बढ़कर $75 के आसपास तक पहुंच गई। भारत अपनी जरूरत का 80 से 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में महंगे होते कच्चे तेल की वजह से भारत का इंपोर्ट बिल काफी ज्यादा बढ़ने का डर है। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस $5 बढ़ती है पर बैरल, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक टन का करीब $35-40 ज़्यादा हुआ। हम 230 मिलियन टन्स का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से यू कैन सी दिस इज गोइंग टू अफेक्ट अस इनॉर्मसली। कितना होगा अमाउंट में? कितना? 9-10 बिलियन डॉलर ज़्यादा हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। अगर ये प्राइस और भी बढ़ेगी, और आजकल जो माहौल देखते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि वो होने की शक्यता काफ़ी है। मौजूदा परिस्थिति में भारत के सामने क्या विकल्प हैं क्योंकि हमारी जो ऑयल इंपोर्ट की जो निर्भरता है वो भी 80% से काफ़ी ऊपर हो चुकी है। अपना भारत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट विकल्प है कि क्या करें हम, तो ऑयल का कंजम्पशन कम करें। वो कैसे कम करें कि ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ा दे एकदम। कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और इजराइल के बीच, इसमें ईरान के बहुत से प्रॉक्सीज भी मिले हुए हैं, जैसे हिजबुल्ला, हमास और हूतीस। तो हूतीस जो हैं वो रेड सी में जो जहाज जाते हैं उन पे अटैक कर रहे हैं, और ये बहाना लेके कि ये जहाज इजराइल के पोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे एक्सपोर्ट्स में कमी आ रही है, क्योंकि जो फ्रेट कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई। अगर हम रेड सी के रूट को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से नीचे होके केप ऑफ गुड होप से होके यूरोप और अमेरिका की तरफ हमारे एक्सपोर्ट जाएंगे। तो फ्रेट के बढ़ने से हमारे इंपोर्ट बिल भी बढ़ेंगे और हमारा एक्सपोर्ट बिल जो एक्सपोर्ट्स है वो कम। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं कि ईरान इजराइल के टकराव की वजह से भारत की विदेश नीति के सामने चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। अभी तक जो युद्ध हो रहा था, आप देख रहे थे कि एक प्रॉक्सी के बीच में हो रहा था, जिसमें कि हमास, हिजबुल्ला इत्यादि से इजराइल का हो रहा था, लेकिन अब स्टेट टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और आप जानते हैं कि भारत की जहाँ तक बात है तो भारत इस क्षेत्र से काफ़ी आयात करता है तेल का, हमारे एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि हमारे वहाँ पे जो डायस्पोरिक पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी वर्कर्स, हमारे इमिग्रेंट पॉपुलेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका सीधा असर भारत पे पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। भारत के इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों देशों का भारत का समर्थन हासिल करने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ेगा और भारत के लिए वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स में बैलेंस बनाकर अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। देखिए रहे हैं कि हम जो रशिया यूक्रेन का वॉर है उसमें तो भारत बड़ी एक एक्टिव भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर चूंकि अमेरिका का रोल सबसे ज्यादा है, तो भारत और अमेरिका के संबंध भी बहुत अधिक है। कल परसों ही हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ में मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्वाड में इस बारे में चर्चा करी है कि यहाँ पर वॉर किसी तरह आगे ना बढ़ा जाए। तो भारत का सबसे बड़ा रोल इसमें यह है कि हम किसी तरह से अगर कोशिश कर सकते हैं ईरान से बात करके, इजराइल से बात करके, हालांकि उसका असर इतना मुझे नहीं लगता इस वक्त होगा जितना कि बड़ी पावर्स का अब आना उसके अंदर, लेकिन भारत एक रीजनल पावर है और उसकी बात को सब बड़ा ध्यान से सुनते हैं। सवाल इजराइल और ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी उठ रहे हैं। जाहिर है पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के असर से निपटने के लिए भारत सरकार को भी कई मोर्चों पर तैयारी करनी होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन अरुण नेगी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।